मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने जो अपना जर्नी स्टार्ट करा, आपके मन में आया, कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करा आपने, स्नैक इंडस्ट्री जी, में आप कहाँ से हैं? थोड़ा-सा ये ऑडियंस को बताएँ, कामकाजी एकेडमी की ऑडियंस या जो चैनल पर आपको देखेंगे, जी, कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपने बिज़नेस की स्टार्टिंग करने से पहले क्या-क्या अपने फ्लैशबैक के बारे में बताएँ, अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर हम आगे जी, बढ़ेंगे आपके रिसेंट बिज़नेस के बारे में। जी सर। मेरे स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने एमबीए किया है फ्रॉम चेन्नई। लेकिन हम कॉर्पोरेट में काम करते थे, तो आई वाज कॉर्पोरेट सेक्शन में जैसे काम होता है, आई रीड टू अ वेरी सीनियर लेवल। एक 15 साल का एक्सपीरियंस मैं और मेरी वाइफ को रहा है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में। इट वाज ऑल अबाउट आईटी, उस लेवल में ओके। ही हम रहे हैं। 2016 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। सो मुझे मेरे फैमिली को लेके वापस रिलोकेट करना पड़ा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। सो यहाँ अंडमान में जब रिलोकेट हुआ तब देखा कि यहाँ पे ऐसा, वी आर काइंड ऑफ लाइक 10 years बैक फ्रॉम द मेन इंडिया। हम इंडिया के ही पार्ट है लेकिन हम थोड़े 10 साल हुँ, पीछे हैं। हुँ, तो यहाँ में जब मार्केट देखा कि क्या कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब भी लगा, एग्जाम दिया था सर, नॉर्मल 11 महीना गवर्नमेंट जॉब में भी काम किया। लेकिन हुँ, बोलते हैं ना, बिजनेसमैन जब ब्लड में हो तो वो फाइल वाला काम नहीं होता है। तो नहीं हुआ। मैं बोला 11 महीने में, मैं बोला कि नहीं हो सकता मेरे से, मैं थोड़ा एक चेयर में बैठने वाला आदमी में से नहीं हूँ। तब मैंने सर आपका तीन थोड़ा वीडियोस मैंने देखा यूट्यूब में, आपके वीडियोस आ रहे थे। तो मैं 2019-20 वो टाइम की बात कर रहा हूँ, तब मैंने आपका वीडियोस देखना स्टार्ट हुँ, किया था। मैं देख, ख्वाहिश ओके। तो था बिजनेस खुद का हुँ, स्टार्ट करने का, हुँ, हुँ, लेकिन तरीका मिल नहीं रहा था सर। हुँ, क्योंकि हुँ, ये कभी को लगता था हुँ, कि यहाँ में अंडमान में ट्रैवल चलता है, हुँ, रिसोर्ट खोल लूं, जमीन है तो रिसोर्ट खोल लूं। हुँ, फिर देखा कि सब वही कर रहे हैं, हुँ, वही करूं तो फिर थोड़े दिन हुँ, के बाद कंपटीशन हाथ से चल जाएगा। हुँ, देन आई सॉ योर थिंग, आपने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, तो आई स्टार्टेड डूइंग लिटिल बिट। आपका हुँ, मैंने फर्स्ट आपका रजिस्टर किया सिल्वर हुँ, के कोर्स में। हुँ, सिल्वर कोर्स में मैंने पूरा वो रिसर्च का पैटर्न है, आपने जो स्ट्रक्चर दिखाया था वो मैंने स्टडी किया, सारे हुँ, वीडियोस देखे। और पहला काम किया था सर कि एक रजिस्टर खरीदा। पहला लेसन से लेके लास्ट लेसन तक क्या क्या मेन पॉइंट्स थे मैंने नोट किया। आपके साथ क्लास के साथ मैं पॉज कर करके मैं पॉइंट्स लिखता था। ये काम मैंने किया। तो मैंने एक स्ट्रक्चर मालूम चल गया कि कैसे मार्केट में जाना है। तो आपने मोर कॉन्सेंट्रेट किया था सिल्वर केस में कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। जब मैंने रिसर्च किया मार्केट में, पहले था कि यार कुछ ऐसा प्रोडक्ट उतारूं जो मार्केट में है, लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम फाइंड करना था। प्रॉब्लम एनालिसिस जब मैं कर रहा था मार्केट का, तो 3-4 प्रोडक्ट सामने आए। तब हमने एक मेजर प्रॉब्लम देखा जो यहाँ के रिटेलर्स को फेस हो रहा था, कि माल मेनलैंड से आता था, या तो कलकत्ता या तो चेन्नई से। हुँ, टाइम लगता था आने को, 2 या 3 महीने लग जाते थे प्रोडक्ट यहाँ में आने को। और कभी कभी ऐसे भी हो जाते थे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आके सारे दुकान में डिस्ट्रीब्यूट होने के अंदर ही कुछ कुछ खराब भी हो जाते थे, इफ दे आर हुँ, लाइक बाकी सारे प्रोडक्ट जो थे। तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट निकालना था ताकि मैं रिटेलर्स को भी अच्छा बेनिफिट दे सकूं, और आई शुड बी ए निच प्रोडक्ट। तो मैंने बाद में निच का सर्वे किया, निच में ऐसा क्या निकाल सकते हैं। तो अंडमान में सिर्फ दो ही प्रोडक्ट है, एक तो कोकोनट है और एक एक मच्छी है। तो दीज आर द टू मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस आइलैंड्स जिसमें हम मेनलैंड से कॉम्पीट कर सकते हैं। कोकोनट का बहुत जन कर रहे थे, कोई नया चीज था नहीं, क्योंकि कोकोनट का सेम मार्केट केरला में भी मिल जाएगा। तो मैं फिश केस में आया। तो फिश में वी हैव डिफरेंट रेंजेस इन अंडमान जो एक्सपोर्ट भी होते हैं, जो और कहीं इंडिया में मिलता नहीं। और मार्केट रेट में भी जब मैंने स्टडी किया,
ये सब रिसर्च का, आप ही के गाइडलाइन से, रिसर्च से मैंने पता लगाया। तो रिसर्च में मुझे मालूम चला कि जो फिश मुझे यहाँ पे जो मेनलैंड में 750 रुपए केजी मिलता है, वही मुझे अंडमान में 15 रुपए केजी मिलता है। तो दैट्स द डिफरेंस। तो ये मार्केट गैप मुझे पता लगा। सर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पूरे रिसर्च में 1.5 या 2 इयर्स लगाया। तो जो लोग बोलते हैं कि 5 महीने या 6 महीने में रिसर्च खत्म हो जाता है, उनके लिए ये स्टडी होना चाहिए कि रिसर्च इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। यू हैव टू टेक एटलीस्ट 100, यू शुड हैव योर टारगेट कस्टमर्स लिस्ट विथ यू। एक 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी दुकान में जिसपे आपको बेचना है, उनका डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने थोड़ा टेक्नोलॉजी का दिमाग लिया, क्योंकि आइडिया ये भी था कि मुझे फ्यूचर में ये बिजनेस को ऑटोमेशन मोड में लेके जाना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा बिजनेस चलते रहे। तो ये प्रोसेस के लिए मैंने ऑटोमेशन मोड में लाया, सर्वे रिसर्च किया, और तब मैंने गैप फाइंड आउट किया कि मुझे स्नैक्स के इसमें उतरना है। दैट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। और वी केम विद अ निच प्रोडक्ट कॉल्ड फिश पॉपकॉर्न एंड फिश कुरकुरे, जो इंडिया में कोई नहीं बनाता। वी आर द ओनली वन हु इज मैन्युफैक्चरिंग इट। हमने उसका भी पेटेंट लिया है, ट्रेडमार्क्ड अवर लोगो। यहां मैंने लोकल मार्केट में देखा, नो बडी इज थिंकिंग अबाउट ब्रांडिंग देयर ओन प्रोडक्ट एंड कमिंग इन द मार्केट। एवरीबडी इज, सब ज्यादा ज्यादा करते हैं सर, वही पॉलिथीन में पैक कर देते हैं, थोड़ा बहुत उनका लगा जाता है, बट नो बडी इज कमिंग कॉम्पिटिंग विद लेस, कुरकुरे, इनके साथ कोई कॉम्पीट नहीं कर रहा है। तो वो इसलिए मैंने उस तरह का प्रोडक्ट उतारने की कोशिश की। और मैंने 5-6 महीने मैंने जो कंपनी ये बनाते हैं उनके साथ बात करके, उनके साथ भी ट्रेनिंग करके मैंने सीखा। तो ये भी मेरे रिसर्च के इसमें था। तो आई नो फ्रॉम ए टू जेड हाउ द प्रोडक्ट इज मेड, क्या करना है, ये मैंने रिसर्च किया। तो दिस इज द थिंग हाउ वी हैव स्टार्टेड। ग्रेट जर्नी की, जहाँ से आपने स्टार्ट करने का सोचा, शिफ्ट करा अपने होम टाउन में, और एक आइडिया फाइंड आउट करते वक्त आपने काफ़ी सारी चीज़ें गैप फाइंड करी, निच देखा। ये जी सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी में आती गई, जहाँ पर आपके पास में आइडियली एक ऐसा जी प्रोडक्ट है अभी, जिस प्रोडक्ट से आप मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपना खुद का एक ऐसा मोनोपोली बना सकते हैं, बिकॉज यू आर वन ऑफ द प्लेयर जो कि यहाँ पर अभी एक तरह से सॉल्यूशन दे रहे हैं। सो इस जी पूरी जर्नी में आपको जो लर्निंग वाले लेसन्स आपने शेयर करे सबके साथ में, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के मन में रहता है बिजनेस स्टार्ट करने का, जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे स्टार्ट करें, बिकॉज अभी आपका इस इंटरव्यू को सुनने के बाद में लोगों को एकेडमी में भी और आउट ऑफ द इंटरव्यू कई सारी चीज़ें उनके सामने आएंगी कि हाँ, हम कैसे एक्शन ले सकते हैं, लाइक हमारे पास में पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट हेल्प आपकी किस तरह से स्कीम्स के थ्रू आपने नॉलेज ली, वो जी बताएं थोड़ा सा। एक एक्सप्लोर करें कि फाइनेंसिस के लिए भी हेल्प मिल रही है गवर्नमेंट्स के साथ में आज के समय, हाँ जी क्योंकि ठीक। आपको आप वहाँ थे अंडमान में तो आपको अलग स्कीम मिला है, बट पीएमजेपी है यहाँ पर। सेकंड, माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बात वहीं पर ही आएगी, लोग स्टार्ट तो करना चाहेंगे बट लेक ऑफ जी माइंडसेट की वजह से, पुअर चीप मेंटेलिटी की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप कैसे डायरेक्शन देते हैं उन्हें अपने अनुभव से? सर, मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए तो मेरे साथ मैंने टाइम दिया, एज मैंने पहले रिसर्च कर लिया था बिफोर आई अप्रोच टू द बैंक। तो मुझे बैंक वाले भी ये देखते हैं ना सर कि आपको प्रोडक्ट के बारे में कितना आइडिया है, यस। हाउ मच यू आर सीरियस। हम्म। हमारे जो लोग हैं जो अब लोन के लिए अप्रोच करते हैं, बिफोर अप्रोचिंग उन्हें बैंक वाले एक्चुअली आइडिया देते हैं। इट शुड बी इन रिवर्स में, हमें आइडिया देना चाहिए कि सर हम ये कर रहे हैं, दीज आर द हाँ। स्टेप्स व्हाट वी आर डूइंग। तो मेरे पास पूरा होमवर्क होना चाहिए, जिसको हम छोटे बात में गए तो वी शुड हैव अवर ओन प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन अवर हैंड। लोग बहुत आसानी से बोलते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से बना लेंगे, हम किसी और से लिखा देंगे, या तो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे इंटरनेट से निकाल के। ये उतना आसान होता नहीं। जब आप रिसर्च करते हैं 6-7 महीने 8 महीने, आपको बहुत कुछ मालूम चलता है जो आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। जब मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके मैं जब पहली बार बैंक से अप्रोच किया था, मेरे बैंक वाले मुझे ना नहीं बोल सके कि आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। मेरे पास, टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, मेरे पास सेविंग अकाउंट था, नया खोला था, और उसमें मैंने 500 रुपए डाले थे।
दैट इज माई अकाउंट ओपन जो मैं बिजनेस के लिए यूज करूंगा। तो कोई ये सोचता है कि मेरे हाथ में पहले से 15-20 लाख रुपए था और मैं तब बिजनेस के लिए लोन लाने गया, नहीं, और हालत आपने नहीं था। कितना कितना सर वी अप्लाई करा उस वक्त बैंक को? 97.5 lakhs मुझे मालूम था। या ऑलमोस्ट 1 ईयर? 1 CR, 1 CR है, और ये मैं सिर्फ टर्म लोन की बात कर रहा हूँ, सो मेनली क्योंकि लोग रनिंग लगेगा ना, कॉस्ट अलग है। आपने एक बात बहुत सही बोली। 500 से स्टार्ट करके आपके अंदर जो रिसर्च जी, वाला जो था कि हाँ मुझे इस चीज को मैं जब लेकर जाऊंगा बैंक तो मुझे मना नहीं कर पाएगा, वरना लोगों को लगता है ट्रांजेक्शन्स बैंक स्टेटमेंट्स की ये सब देखते वजह हैं, से वो बात की शायद बात रुक है। जाए, बट अच्छा पॉइंट दिया आपने। हाँ, और एक बात ये था सर कि मेरे को पीछे से एक पुश चाहिए था। अब आप बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, हम्म। पीएमईजीपी यहाँ पे भी है, लेकिन पीएमईजीपी वो जब मैंने अप्रोच किया था, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैक्सिमम दे रहे थे 25 लाख, और सर्विस इंडस्ट्री के लिए दे रहे थे 10 लाख। यस। दिस इज द लोन व्हाट दे आर गिविंग, और उसमें हम्म। बाद में सब्सिडी है 25-30% वॉट एवर। लेकिन सर बैंक वाले हैं, वो पूरा 25 लाख आपको देंगे नहीं। लेट बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्योंकि जब तक आप क्लियर ना हो कि आपका टर्म, मतलब एक फैक्ट्री सेट करने के लिए या तो एक बिजनेस सेट करने के लिए आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, यानी टर्म लोन कितना है, वो आपका क्लियर ना हो और आप उसको जस्टिफाई नहीं दे पाए, तो आपको हम्म। वो टर्म लोन क्यों दे। आप आज बोलेंगे कि सर मेरा 10 लाख का जरूरत है, 2 दिन के बाद आप बोलेंगे नहीं सर मुझे 12 लाख का जरूरत है, मतलब यू आर ओनली नॉट क्लियर। मैं स्टार्टिंग डे से अब तक आई एम वेरी क्लियर दैट 97.5 lakhs मेरा टर्म है। हम्म। ना वो 1 करोड़ कभी हुआ, ना वो 95 lakhs हुआ। देन आई गेव देम ए जस्टिफिकेशन कि ये 97.5 लाख रुपीस क्यों है। ओके। सो बिल्डिंग में इतना जाएगा, मशीनरी में इतना जाएगा, अब हम पैकिंग थर्ड चार्जेस में क्वेश्चन की इतना तरफ मूव जाएगा। करेंगे। अबाउट जी, अबाउट टू द आपका लॉन्चिंग और आपका जो नेटवर्क का पूरा स्ट्रेटेजी बना था अबाउट टू द रिटेलर। जी, अबाउट जब लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हो रहा था, आपके पास में 11 to 1200 रिटेलर्स का लिस्ट था। जी, रिटेल नेटवर्क पे आपने फोकस करा, जी। बिल्डिंग पर। सो कैसे ये सब चीजें आपने स्टेप्स कनेक्ट करते गए, जैसे सर जो क्लासेस चलती गई वहां से कैसे नॉलेज मिली, या खुद के बिहाफ पर कैसे कनेक्ट करते गए आप ये सब चीजें? सर ये सब वही 2 साल में रिसर्च के टाइम में ही हुआ। सिंपल सा बात है सर, क्यों छुपाऊं। वी यूज एन ऐप कॉल मैप मार्कर। मैप मार्कर करके एक ऐप है, 750 रुपए चार्ज करता है, लाइफ लॉन्ग फ्री है। मैंने अपना रेडियस पकड़ा 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का। हम्म। मैं वो सुबह के टाइम में जाता था, गवर्नमेंट ऑफिस में बैठता था, लोन का प्रोसेस कंप्लीट करता था, बैंक से बात करता था, उसके बाद तो फ्री हूं। मैं निकल जाता था अपने मोटर बाइक में पेट्रोल डाल के सर्वे के लिए। हम्म। एक रास्ता पकड़ता था कि उसमें जितने भी दुकान है उसको 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया था। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी हम्म। कैटेगरी एंड डी कैटेगरी। ओके। ए कैटेगरी था सुपरमार्केट, बी कैटेगरी था थोड़े बहुत छोटे दुकान जैसे राशन के हम्म। दुकान, सी कैटेगरी हम्म। उससे थोड़े छोटे दुकान, और डी कैटेगरी मतलब ठेला। अब मेरे प्रोडक्ट मुझे मालूम था, मेरा प्रोडक्ट तब तक चूज कर लिया था, तो ये सब प्रोडक्ट, मेरे प्रोडक्ट कौन से दुकान में बिक सकता है। तो ए वाले दुकान को मैंने अलग सा मार्क किया, येलो कलर में दे दिया, बी को अलग कलर दे दिया, और दुकान में जाकर सीधा बोलता था सर दुकान अच्छा है आपका, दुकान का नाम, फोटो ले लेता था दुकान का, ये सब वो ऐप में है। दुकान के ओनर का नाम मिल यस। जाता था, दुकान का ओनर का मोबाइल नंबर मिल जाता था, ईमेल आईडी मिल जाता था। सो धीरे 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 पहले दिन 30 दुकान लिया, दूसरे दिन 20 दुकान लिया, जब जब फ्री टाइम होता था करते थे। तो इस तरह मैंने ये यस। 1205 दुकान का एक बनाया। एक्चुअली तो 2000 दुकान थे, लेकिन मैंने उसको क्लीन किया 1200 में, जो सच में मुझसे खरीदेंगे। तो दिस इज माई टारगेट कस्टमर, मुझे मालूम चल गया मेरा टारगेट कस्टमर कौन है। और फिर मैंने कैंपेनिंग का सोचा कि ए कैटेगरी में मेरा कैंपेनिंग कैसे होगा। मुझे वहां में एक रैक रखना पड़ेगा, उसका क्या कॉस्ट कितना होगा, कितने पोस्टर चिपकेंगे। बी कैटेगरी में थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको बस डैंगलर्स चिपकाएंगे, तो कितने डैंगलर्स मुझे खरीदने, ये आइडिया हो गया। तो मेरे बाकी जो मर्चेंडाइजिंग जो मुझे करने हैं अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, ये सब का आइडिया मुझे
ये टेक्नोलॉजी को यूज करने से हुआ। तो आई कैन वेरी क्लियरली टेल यू, मेरे इतने दुकान है, मुझे इतने इसमें बांटना है। और मैंने अपना बीट भी क्रिएट किया, जो बाद में एम्प्लॉयज यस। को हायर करके जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। सो आपका जो कामकाजी में आने के बाद में जो जर्नी रहा वो कैसे रहा? लाइक आप बिफोर कामकाजी अगर स्टार्ट करते हैं सब चीज़ें, लाइक विदाउट माय कंसल्टेशन, विदाउट आर टीम, राकेश जी जो हमारे टीम में हैं या मेरी टीम में जो भी लोग हैं, सेशन जो होते हैं, बिफोर या आफ्टर क्या चेंजेस आए? अगर आप ये नहीं ज्वाइन करते तो कैसे होता, और ये ज्वाइन करा तो कितना ट्रांसफॉर्म आपके बिजनेस के स्टार्टिंग से लेकर जो लॉन्चिंग तक हुआ है वहाँ कितना जी इम्पैक्ट आया है? सर, जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने कहा था कि मैं सिल्वर में ही ज्वाइन किया था, तो आई जस्ट न्यू द आउटलाइन। तो आउटलाइन में रिसर्च करना मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे रिसर्च करना कैसे होता मुझे नहीं मालूम। मैंने एमबीए किया लेकिन मुझे नहीं मालूम। जो जो सोचते हैं कि एमबीए वाले सब जानते हैं, नहीं। व्हेन आई जम्प्ड इन एफएमसीजी मार्केट, आई डिडंट नो हाउ टू डू रिसर्च। एफएमसीजी का सर्वे रिसर्च करने के अंदर ही मैं गोल्ड मेंबर से, मुझे गोल्ड मेंबर भी और डायमंड में, सीधे डायमंड में कूद गया था, कि आई अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ इट। तो मुझे और डेप्थ में जानना था कि मैं कुछ कुछ चीज छोड़ ना दूं, ताकि मुझे फिर से वही करना पड़े। तो मैं, जी। आई थिंक 7 और 8 मंथ्स आई वाज सिल्वर मेंबर, उसके बाद मैं डायमंड मेंबर में आया हूं। तो इसमें मेरे को फायदा ये हुआ कि मुझे इन डेप्थ एक दुकान वाले, एक रिटेलर जो मेरा टारगेट कस्टमर है, उससे क्या पूछना है, उससे क्या इंफॉर्मेशन लेना है, उससे क्या डेटा कलेक्ट करना है, और अपने मार्केट को कैसे सेट करना है, ये मैंने सीखा। ये तो मेरे पक्का बोल रहा हूँ, कामकाजी से ही मैंने सीखा और किसी से नहीं। और उसके बाद सर, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट तो हर कोई बना देता है सर, बेचना आना चाहिए और अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए, वो भी मैंने डायमंड मेंबर में आने के बाद ही सीखा। क्योंकि ये आपको सिल्वर में नहीं मिलेगा, ये मेन थिंग आपको डायमंड मेंबरशिप में मिलेगा, कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन ब्रांड एंड हाउ यू कैन मेक श्योर दैट कस्टमर पिक्स योर पैकेट। तो हमने थोड़ा इनोवेटिव आइडियाज भी यूज करे। मेरा हायरिंग का प्रोसेस हमारा टोटली डिफरेंट है। हम न्यूज़पेपर में ऐड उस तरह का नहीं देते। हमारे पास लोग व्हाट्सएप में अप्लाई करते हैं इंटरव्यू के लिए, और उसमें से फिर हम छांटते हैं कि उनका वीडियो देख के कि उन्हें चूज करना है कि नहीं। सो इस तरह मैंने अपने एचआर का कॉस्ट बचा लिया। सो ये सब आइडिया तो आप ही ने दिया है। मैं ये सब और कोई इस वजह से हमें मिला नहीं। तो दीज ऑल थिंग वर द कटिंग कॉस्ट व्हाट वी डिड, जो हमें आसान हुआ। तो कामकाजी के तो सर यस। मदद बहुत था। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि जैसे आपने अपने प्रोडक्ट जी लिख कर आए, आपने मार्केट रिसर्च करा, और ये पूरा आपने जर्नी बताया कि रिसर्च में जब सिल्वर में आप थे, डायमंड में आप आए, जो एक बिजनेस ओनर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फूड एंड एफएमसीजी में आते हैं, या अपना कोई भी लोकल प्रोडक्ट बिजनेस आइडिया होता है मन में हाँ जी कि हाँ कुछ करेंगे, बट जी जब एक पूरी गाइडेंस मिलती है, लाइक यू हैव अ रोड मैप 0 to crores जी का, कि हाँ ये स्टेप्स जी हैं, ये करना है, और ये बेसिकली ये फिर चीजें लूप में चलेंगी कि आप अपना रिहेंस करें प्रोडक्ट और ये चीजें लेकर आए। सो जी कैसे कम्युनिटी, कैसे कंसल्टेशन, कैसे एक एकेडमी उसकी मदद करती है, किस तरह से वो जर्नी में बिजनेस आइडिया से सेल्स तक के इस पूरे पार्ट के आपके पूरे रास्ते में, अगर मैं समराइज करना चाहूँ आपसे पूछूं, जी कैसे लोगों को पैसा लगा के सीखना चाहिए? फ्री में क्यों सर। नॉलेज नहीं मिलती? यूट्यूब से क्यों स्टार्ट नहीं हो सकता है? लोग गोल गोल सर घूमते रहते हैं। पर्सनल गाइडेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलता है। और सर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आज आप मुझे सडन से इंटरव्यू के लिए, मतलब इसके लिए बुलाएंगे। मेरे पास में रखा हुआ है सर आपका रोड मैप, फ्रेम करके रखा है मैंने। मैं इसी के बेसिस पे चल रहा हूँ। ये तो ओके। आप, ये मेरे टेबल में मेरे सामने है। मुझे मालूम है कि मैंने अभी क्या अचीव किया है, मुझे नेक्स्ट गोल क्या है, मुझे टारगेट मालूम है। अंटिल आई डोंट नो माई टारगेट, हाउ आई एम गोइंग टू अचीव इट। ये टारगेट और ये पर्सनल जो आप देते हैं हर हफ्ते, मैंने सिल्वर का भी मीटिंग, गोल्ड का भी मीटिंग और डायमंड का सब मीटिंग में अटेंड करता हूं। तो हर दिन नया चीज मिलता है। और बेस्ट पार्ट आपके ग्रुप में ये है सर, मुझे बैठे बैठे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल रहे हैं जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं छोटे से। वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि बिकम, मेरा वेबसाइट yummybank.com है। तो yummybank.com में मैंने आपको देख के ही मैंने पेज बनाया कि बिकम अवर डिस्ट्रीब्यूटर। उसी से मुझे 5-6 डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल गए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो रहा है आपके कम्युनिटी के अंदर आने से। क्योंकि कोई कोई जन का इससे बजट होता है, सर मैं 5 लाख 10 लाख ही डाल सकता हूँ, आई वांट टू डू ए सर्वे फर्स्ट कि मेरा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। तो वो मुझसे जुड़ते हैं।
मैं उनको प्रोडक्ट भेज देता हूँ, वो भेज देते हैं, उनको आइडिया आ जाता है, तो उससे वो प्रॉफिट कमा के फिर करोड़ों की सोच सकते हैं। तो ये यस। मेजर प्रॉफिट मुझे हुआ आपके कम्युनिटी में आने का। दैट्स द वन थिंग। सो सर, देखने को तो बहुत कुछ है ओ, आपके सीखा है मैंने। और मैं आपका जो ये जो आपने प्रिंट आउट निकाल रखा है, और इवन आप एक बेस्ट लर्नर, दैट्स वाई आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं, जो लोग सीरियसनेस नहीं समझते हैं, वो लोग कभी हाँ भी सर। ऐसा, चाहे कितना भी वैल्यू दे दी जाए, उनकी लाइफ में वो चेंजेस नहीं आ पाते, बिकॉज ऑफ वो एक्शंस नहीं लेते हैं या उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं जो उनके पास में आ रही है। कि जैसे लोगों के मन में एक है डाउट कहीं ना कहीं फूड एंड एफएमसीजी में या अपने प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में, कि यस मैं जब प्रोडक्ट बना लूंगा तो अपने आप बिकने लग जाएगा बिना किसी प्रिपरेशंस के, कि मार्केट ओपन है। पर जैसे आपने मार्केट में अचीव करा है, आप अपना सेल्स का या अपना नंबर्स बताएं कि कितना बड़ा आपका टारगेट है, वो टारगेट आपने एक प्लानिंग के तहत बनाया है, नॉट सो हाँ हाइपोथेटिकल वे जो लोग करते हैं। तो जी। वो क्या डिफरेंशिएट है, कितना आप साल का कितना करोड़ का बिजनेस बनाने के लिए बैठे हैं या कितने लाख बनाने के लिए बैठे हैं, थोड़ा सा गाइडेंस बताएं कैसे आपका रोड मैप बना हुआ है। सर, जैसे मैंने बोला था कि पहले तो मैंने लोकल मार्केट स्टडी किया था, जो मैं मैप में लेके आया, डेफिनेटली योर गाइडेंस। हम्म हम्म वो लेके आने के बाद मुझे, जो मैंने हम्म कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया था, ABCD, तो उससे मुझे उनका बाइंग कैपेसिटी मालूम चला कि पर वीक वो लोग कितना खरीदेंगे। मैंने वीकली में शिफ्ट किया मेरा रोटेशन। तो वीकली रोटेशन में अब मैंने कॉम्पिटिटर स्टडी भी किया। कॉम्पिटिटर से मुझे मालूम चला कि वो सिर्फ 120 पैकेट देते हैं, क्वांटिटी कमती देते हैं। मैंने 140 पैकेट दिया, तो मैंने थोड़ा उनको और प्रॉफिट ज्यादा दिया। तो दीज ऑल थिंग्स वर माय की पॉइंट्स व्हिच आई अट्रैक्टेड माय कस्टमर्स टुवर्ड्स मी। तो ये तो आपके रिसर्च के थ्रू ही मालूम चल गया था। मैंने जो टारगेट फिक्स किए थे, मैं अब टारगेट की बात करूं तो मेरा पहले टारगेट था कि मुझे 3,000 बॉक्सेस बेचने हैं पर मंथ, हैविंग ईच बॉक्स हैविंग 140 पैकेट्स। ये दिमाग में था मेरा। लेकिन जब मैंने मार्केट सर्वे किया, कम से कम 7,000 से 8,000 बॉक्सेस के आ रहे थे। तो मेरा आप मैं पहले सोच रहा था आपकी ट्रेनिंग आने के पहले कि पूरे 8,000 बॉक्सेस बना दूंगा, पूरे मार्केट में एक ही दिन में खुदक जाऊंगा। ये मैंने नहीं किया। आपसे सीखा है मैंने। मैंने जोन वाइज डिवाइड किया सबको। पहले मैंने जोन 1 को पकड़ा, वहां में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव डाला, वहीं में एडवर्टाइजमेंट किया, वहीं में कैंपेनिंग करी। तो मेरा कट कॉस्ट बहुत हो गया, मेरे पैसे हाथ में रहे। और वहां के पहले 300 दुकान को मैंने कैप्चर किया। उससे मार्केट वीकली आने लग गया, तब मैं गया जोन 2 में। तो मेरे अभी टोटली 11 जोन है। अभी तो मेरा 11 जोन कंप्लीट हुआ नहीं है। मैं सिर्फ 4 जोन अभी तक पहुंचा हूं, लेकिन और 11 जोन जाने हैं। इन पूरे जोन में पहुंच के खत्म होने तक जितना मुझे टारगेट है, मैं आई थिंक विद इन 1.5 years मैं 6 जोन ही लेके चलूंगा। लेकिन मेरा 3 years या 2 years का टारगेट है कि मैं सारे 11 जोन कवर कर लूंगा। यानी ये पूरे मेरे जब 2,000 दुकान कवर हो जाएंगे। एंड मैं टारगेट रेवेन्यू में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर, हर महीने का कम से कम रेवेन्यू कम से कम 3 करोड़ का होगा, महीने का बोल रहा हूँ। और नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 55 to 60 lakhs होगा सर, पर मंथ। दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू। तो आपने जो यस, फ्रीडम पाथ दिया है, आपने 1 करोड़ के बाद का दिया है, ये तो सर आपके तरीके से बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। तो FMCG में देखा जाए तो आपने ये रास्ता दिखाया है, ये फ्रीडम पाथ के थ्रू ही जा रहे हैं सर, बस यही है। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। सो थैंक यू सर, थैंक्स अब सर। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, हाँ अबाउट सर टू द डायमंड मेंबरशिप। जी। क्यों ये जरूरी है, कैसे यहाँ पर वैल्यू सिस्टम है, और जो वन टू वन गाइडेंस आपको मिलती है, लाइक स्मॉल स्मॉल डाउट्स इन योर माइंड, कैसे प्राइजिंग शेयरिंग सर, डायमंड मेंबरशिप बनाएं, का क्या पहला करें, बेनिफिट। कैसे करें, वो सॉल्यूशंस के लिए या लोगों को स्टार्ट करने से लॉन्च से सेल्स तक के लिए मेंबरशिप या वन टू वन कंसल्टेशन क्यों जरूरी है, वाई सर, दे नीड। डायमंड क्योंकि मेंबरशिप। चीप माइंडसेट की वजह से पैसा खर्च नहीं हाँ करते जी, लोग। हाँ जी, हाँ जी। यस। सर, डायमंड मेंबरशिप का कॉस्ट जो आपने रखा ना, इट्स एक्चुअली आपने बहुत कम रखा है। मैं अगर आपकी जगह होता तो ये 1 लाख के नीचे में चार्ज नहीं करता, इफ आई वुड बी इन योर पेड। बट आपने रखा है क्योंकि आप चाहते हैं कि छोटे आदमी लोग, दैट्स योर गुडविल। अगर कोई नॉर्मल आदमी हो तो उतना चार्ज नहीं करेगा, उससे ज्यादा ही करेगा। सर, इसमें पहला फायदा हुआ कि यू हैव गिवन अस अ फ्रीडम दैट आई कैन कॉल यू एनी टाइम। मेरा एक छोटा भी डाउट होता है, मैं कॉल कर सकता हूँ आपको। और
आपका ये इतना अच्छा दिल है कि आप वही टाइम में मेरे को रिप्लाई करते हैं। आप बाई चांस उठा भी नहीं पाए तो आप एटलीस्ट व्हाट्सएप में रिप्लाई कर देते हैं, सर आई कॉल यू इन दिस टाइम। ये आपका, आपके टीम का बेनिफिट है। तो ये तो हमें गाइडेंस मिल जाता है। ये सिल्वर वाला को डेफिनेटली नहीं मिलेगा, लेकिन ये डायमंड मेंबर को मिलता है। और दूसरा बात है सर कि हमारे जो वीकली मीटिंग्स होते हैं, इसमें मेरे को नेक्स्ट स्टेप मालूम चल जाता है कि क्या करना है हमें। ये ऑटोमेशन मोड करने का तरीका मुझे आता नहीं था। ये सब चीज हम डायमंड में ही सीख पाएंगे, ये तो है। और सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्यूर करना है, मशीनरी कहाँ से लेना है, ये सब कॉन्टैक्ट भी तो आप ही शेयर करते हो। क्यों बोलूं सर, सच ही बोल रहा हूँ कि आप ही ने बहुत सारे कॉन्टैक्ट दिए हैं, जिसके वजह से मेरा काम बहुत आसान हो गया। मुझे इंडिया मार्ट में जाके ढूंढना नहीं पड़ा ज्यादा, क्योंकि वहां में 80% सर, लेट्स गो वेरी फ्रैंक, 80% फ्रॉड है। तो मेरे पास वो क्रीम मिल गया, और आपकी टीम ने वो क्रीम उठा के दे दिया मेरे को, तो मेरे को आसान हो गया। सो इट वाज नॉट एंड नेगोशिएटेड, पहले से ही आपका प्राइस नेगोशिएटेड होता था उनसे, तो उनको कम रेट में हमें मिल जाता है। तो ये सब फायदा है। सो ये तो यस। डायमंड मेंबर में होने का बहुत फायदा है सर। और पूरा लिस्ट ही है फायदे होगा। आप सब बोलने जाए सडन से पूछेंगे तो मैं बता नहीं सकता। यस। थैंक यू सो मच। आपकी थैंक यू गाइडेंस जो सर। आपने लॉन्च करा, स्केल करा, इस गाइडेंस या इस इंटरव्यू से आपसे बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे। पर्सनली यहाँ डिस्प्ले पे नंबर रहेगा आपकी कंपनी का, फॉर्म लिंक, और वो जी सीखना चाहेंगे कि कैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ी। और इन फ्यूचर मैं भी जी यही चाहूँगा कि आपका वन ऑफ द एक नेशनल लेवल पर ब्रांड बने, यहाँ से निकले हम दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरी जी जगह स्टैब्लिश करें, ताकि हम अलग अलग जोन में स्टेट वाइज अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आ पाएँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अभी जर्नी स्टार्ट हुई है और इस जर्नी में आपने एक अच्छा लेवल अचीव करा है स्टार्टिंग के फेज में ही। सो मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ में चलकर आपके ब्रांड्स को स्टेब्लिश करें, आपको नेक्स्ट लेवल लेकर चलें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू संजीव सर, जी। थैंक्स अ लॉट सर। अच्छा आपने थैंक्स अ लॉट बोला, सर। अच्छा बोला आपने, अच्छा बताया लोगों को रास्ता, ताकि इससे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा सबको। एक मेंटल ब्लॉक होता है, जब तक ये स्टोरीज नहीं जाएंगी ना तब तक लोग कहते हैं एक्शंस नहीं लेंगे कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। बस वो अंदर से जब आता है तब जाके लोग एक्शंस लेते हैं।